A circular coil of radius 10 centimeter is placed in a uniform magnetic field of 3.0 into 10 की power minus 5 Tesla with its plane perpendicular to the field initially. It is rotated at constant angular speed about an axis along the diameter of the coil and perpendicular to magnetic field so that undergoes half of a rotation in 0.2 second. The maximum value of EMF induced will be. मेरी क्या है कि एक सर्कुलर कॉइल है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। शुरुआत में कहानी ये है कि प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, मतलब फील्ड आप ऐसा मान सकते हो कि क्रॉस क्रॉस है इस प्लेन के परपेंडिकुलर। यहाँ पर मैंने इनवर्ड मान लिया है, ठीक है। ये कॉइल अब रोटेट करी जाएगी। रोटेट कैसे करी जाएगी, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कोई भी एक आप डायामीटर ले सकते हो। वो डायामीटर आप ये भी देख सकते हो कि फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जो फील्ड है, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री का है। फील्ड आई होप आप समझ रहे होगे, इस तरह से है। तो यहाँ पर ये एंगल 90 का होगा। 3 डायमेंशनल फिगर है, एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर ओमेगा एंगुलर स्पीड ये इनडायरेक्टली गिवन है। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं हाफ रोटेशन इन 0.2 सेकेंड, ये ओमेगा बता रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने बताई है, लूप की रेडियस बताई है और बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF इन माइक्रोवोल्ट। आप चाहे तो कर सकते हैं। कैसे किया जाएगा, फ्लक्स फाई ये आप जानते हो क्या होता है, बी एक कॉस थीटा होता है। यहाँ पर बी और ए इनमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट थीटा चेंज होगा बिकॉज ऑफ रोटेशन। जो अभी कॉइल आप देख रहे हो ना, वो 0 डिग्री पे है, या यू कैन से परपेंडिकुलर है। बट आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, ऐसा भी संभव है कि कॉइल आपका जो फील्ड के अलाइनमेंट में आ जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा। थीटा चेंज हो रहा है कुल मिला के। थीटा के चेंज होने की वजह से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स जो चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा। फैराडे ने कहा कि जो इंड्यूस EMF होता है माइनस ई, ये d∅dt के बराबर होता है। यानी कि हमें फाई का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा BA, ये तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कर लो, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा एंड d∅dt। तो माइनस ई यहाँ से कितना आएगा, माइनस BA साइन थीटा एंड d∅dt, ये ओमेगा हो जाएगा। तो ई की वैल्यू आ जाएगी BA ओमेगा साइन थीटा। नाउ हमें ई नहीं चाहिए, हमें ई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो ई यहाँ से समझ में आ रहा है कि साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जो ई की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी। फॉर मैक्सिमम ई साइन थीटा, ये भी हमें मैक्सिमम लेना पड़ेगा। और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो ई मैक्स आपका BA ओमेगा आ गया। और अब हमें यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो आंसर आ जाएगा ई मैक्स BA ओमेगा। ये फार्मूला आपने बना लिया। बी बताए हैं कि 3 × 10⁻⁻5 है। और एरिया, इसके लिए रेडियस बताया उन्होंने। सर्कल का रेडियस πr² से एरिया निकलेगा। तो पाई हो गया, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। और स्क्वायर कर दिया मैंने, 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1। और इसके बाद ओमेगा एंगुलर स्पीड, ये कैसे निकलेगा, एंगुलर स्पीड होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो कह रहे हैं हाफ रोटेशन हुआ 0.2 सेकेंड में। हाफ रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पाई रेडियन के बराबर होगा और डिवाइड बाई 0.2। अब आप इसको सॉल्व करें, पाई इंटू पाई, इसको आप नियरली 10 ले लेंगे, 10⁻1 हो गया, ये -5 हो गया, ये -1 हो गया, ये -1 हो गया। तो आपका ये -2 हो गया इन टोटल। और बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से 0.2 आएगा। तो 3 डिवाइड बाई 0.2 हो गया। और देख लीजिए कहीं कुछ रह तो नहीं गया, आई थिंक सब कुछ कवर्ड है। अब यहाँ पर आंसर, लेकिन बस ध्यान दो, माइक्रो वोल्ट में निकालना है। तो यहाँ से तो वोल्ट में आना था, मैंने 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइक्रो वोल्ट में आएगा। तो 10 की नेट पावर कितनी बनेगी, ये बनेगी 6 + 1 - 5 - 2 एंड 3 डिवाइड बाई 0.2, ये कितना हो जाएगा, 30/2, ये 15 हो जाएगा, ठीक है।
तो 30 डिवाइड बाई 15.2, ये 15 हो गया, और यहाँ पर ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, 10 की पावर 0, ये 1 हो गया। तो 15 इंटू 1, you can say finally 15 microvolt. Here will be the value of maximum induced EMF. Answer is 15.